नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्लीट स्टडी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली वीडियो में हमने 81 तक क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में मुझसे आगे स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं 82 का क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी हिंदी में, 10% विद्यार्थी संस्कृत में तथा 2% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या बोला है, 15% विद्यार्थी हिंदी में फेल। तो ये है हिंदी का डायग्राम और इसमें 15% फेल हैं, तो हम फेल का डायग्राम बना रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और 10% संस्कृत में फेल, ये दूसरा डायग्राम है। 10% संस्कृत में फेल है, 10%। उसके बाद बोला 2% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। तो दोनों में फेल कहाँ है, यहाँ पे आएगा इसके अंदर 2%। ये 2% इस सर्कल में भी काउंट है और इस सर्कल में भी काउंट है। और ये 2% है, ये 15% के अंदर भी आ गया और 10% के अंदर भी आ गया। तो इस 2% को एक बार हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये 2 बार आ चुका है। तो टोटल निकालेंगे तो 15% प्लस 10% माइनस 2% निकालेंगे तो कितना आ गया, 15 और 10 25 और माइनस 2 23%। तो 23% दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी हैं। और इसने पूछा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो 23% विद्यार्थी फेल होने वाले हैं, तो पास होने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 23, तो कितना आ जाएगा 77%। नेक्स्ट करते हैं 83 का। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में तथा 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में पास हुए। यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसने पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया है, तो हम डायग्राम बनाएंगे पास होने वाले का। तो पहले क्या बोला है कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, इंग्लिश में, और 85% विद्यार्थी मैथ में, और दोनों विषयों में पास हुए हैं 75%। तो ये 75 इसमें भी काउंट होगा और इसके अंदर भी, तो मतलब ये 2 बार काउंट हो चुका है, इसे एक बार हम माइनस कर देंगे। तो 80 प्लस 85 और माइनस 75, तो ये कितना आ जाएगा, 85 में 75 गए 10 और 80 और 10 90%। ये है पास होने वाला की संख्या। पास होने वाले प्रतिशत कितने हैं, 90%। और इसने बोला है कि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल हुए, तो फेल कितने होंगे, 10%। और वो किसके बराबर दिए हैं इसने, 40 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, इसका 10 गुणा 400। तो टोटल विद्यार्थी से 400, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 84। किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में फेल हो जाते हैं, 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल हो जाते हैं, 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। यदि 2500 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो इसने फेल होने वालों का प्रतिशत दिया हुआ है। तो एक विषय में, पहले विषय में 35% विद्यार्थी फेल हुए हैं, दूसरे में 42% और दोनों में 15% विद्यार्थी फेल हैं। फेल होने वाले का डायग्राम है ये। तो ये 15 2 बार काउंट हो चुका है, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो एक बार इसको माइनस कर देंगे। तो 35 प्लस 42 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा, 35 में से 15 गए तो 20 और 42 62। ये हैं फेल होने वालों का प्रतिशत। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि 2500 विद्यार्थी परीक्षा में, तो 100% दिया हुआ इसने 2500। हमसे पूछा क्या है, कितने विद्यार्थी पास हुए, तो फेल हुए हैं 62%। तो फेल कितने होंगे, 100 माइनस 62, यह आ जाएगा 38%।
तो 100% बराबर 2500, 38% बराबर कितना आ जाएगा 25 गुणा 38, तो कितना होगा 25 8 200, असल की 20, 25 तिया 75 और 20 95 950। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, 50% हिंदी में फेल हो जाते हैं। यदि 25% विद्यार्थी गणित तथा अंग्रेजी में, 45% अंग्रेजी तथा हिंदी में और 65% हिंदी व गणित में तथा 75% विद्यार्थी तीनों विषयों में फेल हो जाते हैं, तीनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम वेन डायग्राम से करेंगे। वेन डायग्राम ही इसका इजी मेथड पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन कितना भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वो वेन डायग्राम से ही सोल्व होगा। तो देखते हैं, अब की बार 3 विषय हैं। तीन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले बोला है 40% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, तो 40% विद्यार्थी मैथ में फेल हो गए। तो ये पूरा सर्कल मैथ का है। तो मैथ में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं 40%, और ये डायग्राम बनाया हमने फेल होने वालों का। उसके बाद क्या बोला है कि 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, तो 30% इंग्लिश में, ये डायग्राम इंग्लिश का है। और उसके बाद 50% हिंदी में फेल हो गए, तो हिंदी में 50%, यह डायग्राम हिंदी का है। उसके बाद बोला यदि 25% विद्यार्थी गणित तथा अंग्रेजी में, तो गणित तथा अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं 25%। तो जो ये डायग्राम है दोनों में कॉमन ये वाला, ये है 25% दोनों विषयों में फेल होने वाले। और 45% अंग्रेजी तथा हिंदी में, अंग्रेजी ये है और ये हिंदी, इसका कॉमन है ये कितना है 45%। तो दोनों विषयों में 45% फेल हुए हैं। उसके बाद 65% हिंदी तथा गणित में, हिंदी तथा गणित में ये कॉमन है, ये यहाँ पे है 65%। उसके बाद क्या बोला है 75% विद्यार्थी तीनों विषयों में फेल हो जाते हैं, तो तीनों का कॉमन यहाँ पे है ये 75%। तो ये टोटल कितना था, ये वाला 65% और ये वाला है 75। तो इस पूरे में से अगर इसको माइनस कर दें तो ये वाला आ जाएगा, तो पूरा है 65 और 65 में से 75 माइनस करेंगे तो -10। अब इसको जोड़ के देखेंगे तो 65% आ गया, मतलब ठीक है। अब ये पूरे वाला ये 25% है और इसके अंदर है 75%। तो पूरे वाले में से अगर 75% को माइनस कर दें तो ये हिस्सा आ जाएगा हमारा। तो 25 माइनस 75 करेंगे तो -50। अब इसे जोड़ के देखो तो 25 आएगा। अब ये पूरे वाला 45% है और इस पूरे वाले में से 75% अगर माइनस कर दें तो ये हिस्सा आएगा हमारा। तो 45 माइनस 75 कितना हो जाएगा 30%, -30%। अब देखिए पूरे वाला ये मैथ का है, अगर इस पूरे वाले में से ये तीनों माइनस कर दें तो केवल मैथ का आ जाएगा। तो कितने हो जाएगा 50 और 10 60, 60 माइनस के और 75 प्लस के, तो कितना बच जाएगा 15। तो 40 में से अगर 15 गए तो 35। अब इस वाले सर्कल को देखना कितने हो जाएंगे 50 और 30 80 माइनस के और 75 हैं प्लस के, तो कितने बच जाएंगे -5। तो इस पूरे में से अगर ये घटा दे तो पूरा था 30, 30 में से अगर -5 घटा दे तो ये आ जाएगा। तो 30 में से -5 को घटाएंगे तो 35। अब ये टोटल देखिए 30 और 10 40, माइनस के 40 और 75 प्लस के, तो ये बच जाएगा 35। तो इस पूरे में से 35 घटा देंगे, पूरा है 50, 50 में से 35 गए तो 15। अब बोला तीनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी, ये डायग्राम फेल का है। तो तीनों विषयों में फेल कितने हुए हैं, इन अंदर वालों को ऐड कर लेंगे। तो देखिए 35 और ये 15 प्लस के हैं दोनों, तो 50 ये हो जाएंगे, ये है माइनस का, ये कट गए। और 30 और 10 40, ये माइनस के 40, तो 75 में से माइनस के 40 गए तो 35 और 35 ये हैं, यहाँ पे 25 आएगा ना, यहाँ पे 15 बचे थे तो 40 में से 15 जाएंगे तो 25 बचेगा यहाँ पे। अब देखिए ये 30 और 10 40, तो 75 में से 40 गए तो 35 और 25 60% फेल वाले हैं। तो पास वाले कितने हो जाएंगे 40%। अब क्या बोला है पास होने वाले विद्यार्थियों
का प्रतिशत, तो 40%। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 27 दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो 65% किस में है? गणित में, और 70% हैं इंग्लिश में, और दोनों विषयों में ये हैं उत्तीर्ण होने वाले, मतलब पास होने वाले। और उसके बाद दिया हुआ 27% दोनों में फेल हो गए। तो पास कितने हुए होंगे? 27 अगर फेल हैं तो 73% पास होंगे दोनों में। तो ये 73% एक बार इसके अंदर काउंट हो गया और एक बार इसके अंदर, तो इसको एक बार माइनस कर देंगे। तो 65 + 70 - 73, तो ये कितना आ जाएगा? -3, ये 62 आ जाएगा। तो 62 क्या है? ये पास होने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हमें? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अगर 248 विद्यार्थी पास हुए हैं तो 62 = 248 दे रखे हैं, तो टोटल पूछें तो 100%। कितना आ जाएगा? ये इसका 4 गुना है, तो 100 का 4 गुना 400, 400 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं 87। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं, 55% अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, 50% हिंदी में फेल हो जाते हैं। यदि 35% विद्यार्थी गणित तथा अंग्रेजी में, 50% अंग्रेजी तथा हिंदी में, 40% विद्यार्थी गणित तथा हिंदी में और 25% विद्यार्थी तीनों में फेल हो जाते हैं। तो फेल वालों का डायग्राम बनाना है। साठ % विद्यार्थी मैथ में फेल, उसके बाद 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो इंग्लिश में है 55% विद्यार्थी। उसके बाद बोल रहा है 50% हिंदी में, तो हिंदी में कितने हैं? 50%। तो ये पूरा डायग्राम हिंदी का है, ये इंग्लिश का और ये मैथ का। उसके बाद बोल रहा है 35% विद्यार्थी गणित तथा अंग्रेजी में, तो गणित तथा अंग्रेजी में कॉमन कहाँ है? यहाँ पे ये वाला, ये कितना है? 35%। उसके बाद बोल रहा है 50% अंग्रेजी तथा हिंदी में, तो अंग्रेजी तथा हिंदी में ये वाला, ये कितना है? 50%। उसके बाद हिंदी तथा गणित में, हिंदी तथा गणित में ये वाला कितना प्रतिशत दिया हुआ है हमें? 40%, और तीनों में 25% विद्यार्थी। तो अब ये टोटल है 40 और ये अंदर है 25, तो टोटल में से अगर 25 माइनस कर दे तो ये हिस्सा आ जाएगा हमारा। तो 40 में से 25 गए तो 15%। अब टोटल है 35 और ये है 25, तो टोटल में से 25 माइनस करेंगे तो ये हिस्सा आएगा। तो 35 में से 25 गए तो 10। अब ये वाला टोटल है 50, तो 50 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हिस्सा आएगा, तो ये आ गया 25। अब ये पूरा सर्कल है मैथ का और वो है 60%। अगर 60 में से ये तीनों माइनस कर दें तो ये हिस्सा आ जाएगा केवल मैथ पढ़ने वाले का। तो कितना आएगा? 15 और 25 40 और 10 50। 60 में से 50 गए तो 10%। तो 10% केवल मैथ पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि केवल मैथ पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? 10% केवल इंग्लिश पढ़ने वालों की। तो वे क्वेश्चन हमारे वेन डायग्राम से सोल्व होंगे। तो ये मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस सर्कल को देखिए, ये है इंग्लिश का। तो 25 और 25 50 और 10 60, तो बाहर है 55, टोटल 55 है, और इसमें से ये माइनस कर दें तो केवल इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या आ जाएगी। तो टोटल 55 है और अंदर है 60, तो 55 में से 60 माइनस करेंगे तो -5 आएगा। तो टोटल है यहाँ पे ये हिंदी का 50 और अंदर है 25 और 25 50 और 15 65, तो 50 में से 65 गए तो -15। तो तीनों विषयों में फेल होने वालों की संख्या कितनी आएगी? इन सारों को ऐड कर लेंगे अंदर वालों को, तो कितना आ जाएगा? ये 15 माइनस का ये प्लस का कट गया, तो 10 और 10 20 और 25 और 25 50 और 20 70, 70 में से 5 गए तो 65। तो ये 65% हैं फेल होने वाले। तो पास होने वाले कितने आ जाएंगे हमारे? 35%। हमसे पूछा क्या है? तो तीनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो तीनों विषयों में 35% पास हुए हैं। नेक्स्ट करते हैं 88 का। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने वैध वोटों में से 75% वोट प्राप्त किए, 20% वोट अवैध पाए गए। यदि कुल वोटों की संख्या
7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले होते हैं टोटल वोट, टोटल वोट, और उसमें से 20% वोट अवैध घोषित कर दिए। तो 20% को माइनस कर देंगे क्योंकि वो अवैध घोषित हो चुके हैं और वो हमारे काउंट नहीं होंगे। तो इसको 20% को माइनस कर देंगे। तो 20% हटाने के बाद यहाँ पे आएंगे हमारे वैलिड वोट। उसके बाद वैलिड वोटों का 55% प्राप्त किया है। तो वैलिड वोट का 55% प्राप्त किया है एक उम्मीदवार ने, और टोटल वोट की संख्या दे रखी है 7500। पूछा क्या है, तो दूसरे उम्मीदवार को वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक को 55% मिले हैं वैलिड वोट के, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 45%, तभी 100% होगा। तो कैसे करेंगे, टोटल वोट हैं 7500, उसके बाद 20% माइनस कर दिए तो बचे 80%। तो 80% कितना होता है हमारा रेशो के अंदर 4/5। उसके बाद ये आगे हमारे वैलिड वोट, और वैलिड वोट का 45% निकालना है। तो 45%, 45/100 कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से ये 9 आ जाएगा, और 75 चौके ये 300, 300 को 9 से करेंगे तो 9 तिया 27, 2700 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 89 का करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मतों का अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% मत था। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो सबसे पहले होती है मतदाता सूची मतलब टोटल वोट। टोटल वोट या इसे बोल सकते हैं वोटर लिस्ट। उसके बाद वोटर लिस्ट में जितने वोट थे उसके 75% लोगों ने वोट दिया, तो 25% लोगों ने वोट नहीं दिया तो उनको काउंट नहीं करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे आएंगे हमारे वोट, जितने वोट डाले गए हैं। उसके बाद 2% मत अवैध घोषित कर दिए, तो जितने वोट डाले गए हैं उसका 2% अवैध घोषित हो गए, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसीलिए -2%। उसके बाद यहाँ पे आएंगे वैलिड वोट, क्योंकि टोटल वोट में से अवैध तो माइनस कर दिए, बचे वैध। उसके बाद क्या बोला है, एक उम्मीदवार ने कितने प्रतिशत वोट लिए थे, 75%। तो वैलिड वोट के 75% वोट लिए, जो कि किसके बराबर दिए इसने, 9261 के। तो हमें टोटल वोट या वोटर लिस्ट में जितने भी मतदाता थे वो बताने हैं। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि x थे, तो x वोटर लिस्ट में थे, तो वोटर लिस्ट का 75% लोगों ने वोट दिया, तो 75% होता हमारा 3/4। उसके बाद 2% अवैध हो गए, तो बचे कितने, 98%, तो 98/100। अब ये है हमारे वैलिड वोट, और वैलिड वोट का 75% वोट प्राप्त किया, तो 75% होता है 3/4, और ये किसके बराबर था, 9261 के। तो x निकालेंगे तो ये सारे दूसरी साइड जाएंगे, 9261, तो जो यहाँ भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, और जो गुणा में था वो भाग में हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 9 से काटेंगे इसको, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, कितना बच गया, 18 के बाद 8 और 9 9 81, 4 से इसको काट के 2 से कटेगा ये, तो 2 चौके 8 और 2 नी में 18, 49 से कट रहा है, 49 दूनी 98 और 4 बचे तो 1, तो कितना बच गया, 21 गुणा 4 गुणा 100, तो 4 एक कम नहीं 2 और 1 ये रहा, तो 4 दूनी 8 और 8 एक कम 8, 8 दूनी 16 और 2 जीरो, तो 16,800 वोटर लिस्ट में थे। ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट करते हैं 90 का।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। तो 1620 मतों से जीत गया मतलब उसने दूसरे उम्मीदवार से 1620 मत ज़्यादा लिए हैं। तो 1620 तो उनके दोनों का मतों का अंतर है। देखिए इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले वोटर लिस्ट होती है। तो वोटर लिस्ट में जितने वोट थे उसका 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो इसको हम माइनस कर देंगे, इन्होंने वोट नहीं डाला। उसके बाद टोटल वोट और ये आगे हमारे डाले गए वोट। उसके बाद बोला कि जितने डाले गए मत हैं उसका 10% अवैध हो गया। तो 10% अवैध हो गए तो उसको भी माइनस कर देंगे। अवैध को माइनस कर देंगे तो लास्ट में कितना बचेगा, वैलिड वोट। अब क्या बोल रहा है कि वैलिड वोट का 54% प्राप्त करके, वैलिड वोट का 54% प्राप्त करके एक उम्मीदवार 1620 वोटों से जीत गया। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, इसको 54% मिले हैं वैलिड वोट का, तो दूसरे को 46% मिले होंगे और वो 1620 मतों से जीत गया। इसका मतलब ये नहीं कि 54% बराबर 1620 है, 1620 से वो जीत गया मतलब इन दोनों का अंतर है। अगर इसे एक वोट मिला होगा तो ये 1620 से जीता, तो इसे 1621 वोट मिले होंगे, इसका मतलब ये है। तो 1620 इन दोनों के बीच का है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, रेशियो के अंदर 8% और मतों में कितना है 1620। अब देखिए वोटर लिस्ट में बताने हमें टोटल कितने वोट थे, तो इसको हम x मानते हैं सबसे पहले। तो x वोटर लिस्ट माइनस 10%, बचे कितने 90%, 90% 9/10। फिर टोटल वोट का 10% अवैध हो गए तो बचे कितने 90%, मतलब 9/10। फिर ये आगे हमारे वैलिड वोट, तो वैलिड वोट का 8% कितना दे रखा है 1620 के बराबर। अब x निकालना है तो ये सारे उस साइड जाएंगे तो पलटी हो जाएंगे। ये नीचे कितना आ जाएगा 9 × 9 × 8, तो 9 से काटेंगे तो इसे 9 1 कम 9 बचे 7, 9 8 72 180, 9 से काटेंगे तो 20। अब 4 से काटेंगे इसे तो ये 25 आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 10, तो कितना आएगा 25 और 1 2 3 3 0, तो 25,000 इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट थे। तो एक उम्मीदवार क्या करता है कि 40% वोट लेता है, तो दूसरा उम्मीदवार कितने लेगा 60%, और 40% वोट लेने वाला 298 वोटों से हार गया। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 298 वोट। प्रतिशत में इनका अंतर कितना है 20%, तो 20% बराबर 298। टोटल वोट निकालने हैं 100%। सिमेट्री लगाएंगे, इसका ये 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना निकालेंगे। तो 5 8 40 की 0 से लगी 4, 5 9 45 और 4 49 का 9 से लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 1490 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।